हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 जो ड्रग हैं द्रव्य गुण पेपर 2 के, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। और अगेन मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहूँगा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि द्रव्य गुण का आपका जो पीजी भी यूज़ करते, पीएचडी भी जो यूज़ करते हैं, वो है आपका प्रियव्रत शर्मा। और प्रियव्रत शर्मा के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे बॉटनिकल नेम एंड फैमिली नेम यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। कोई भी इंटरनेट का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चांसेस ज़्यादा रहता है अगर आप इंटरनेट का यूज़ करो तो वो आपका आंसर गलत हो जाए। तो आपको वही यूज़ करना है जो आपको प्रियव्रत शर्मा में बॉटनिकल नेम एंड फैमिली नेम मिले, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। आज 13 नंबर का जो ड्रग है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा देखते ही कई बच्चों को। तो क्या है इसका नाम? तो ये है आपका पिपली, ठीक है। देखे भी होगे, आपके यहाँ अगर होगा बॉटनिकल गार्डन तो वहाँ लगा ही होगा डेफिनेटली। नामकरण इसका पिपली क्यों पड़ा है? तो क्षीण हुए धातुओं का पोषण करने के कारण इसे पिपली कहते हैं। तो शरीर में जो क्षीण हुए धातुएं हैं उनका पोषण करते हैं, इस वजह से पिपली कहते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे मागधी बोला जाता है। मागधी क्यों बोलते हैं? तो मगध प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण इसे मागधी बोला जाता है। वैदेही इसका पर्याय है सिनोनिम से। तो वैदेही क्यों बोलते हैं? तो विदेह प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण, यानी कि जलीय स्थान के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसे वैदेही बोलते हैं। कृष्ण फल क्यों बोला जाता है? तो हमने इसका भी देखा ऊपर में, ठीक है। कैसा होता है इसका फल? कृष्ण वर्ण का होता है, तो कृष्ण वर्ण का फल होने के कारण कृष्ण फल बोला जाता है। कणा क्यों बोलते हैं? तो कण युक्त होने के कारण इसे कणा बोला जाता है। सौंडीय क्यों बोला जाता है? तो हाथी के सुंड के समान आकृति होता है, हाथी का जैसा सुंड होता है ना, उसी के समान इसका आकृति होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? इसे सौंडीय बोला जाता है। बॉटनिकल नेम क्या है? तो पाइपर लॉन्गम। फैमिली कौन सी है? पाइपरेसी इसकी फैमिली है। तो पाइपर लॉन्गम पाइपरेसी इसकी फैमिली है। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो चरकनी से कासग्न, हिक्का निग्रहण, कंठ, ठीक है। तो कफ कफ में मेनली यूज करते हैं, इस वजह से कासग्न, हिक्का निग्रहण, ठीक है। हिक्कप में यूज किया जाता है। कंठ के लिए हितकर होते हैं, इस वजह से कंठ। दीपनीय, तृप्तिघ्न, अस्थापनोपग, शिरोविरेचनोपग, स्थूल प्रश्मन तथा शीत प्रश्मन वर्ग के अंतर्गत आचार्य चरक ने इसको वर्गीकृत किया है। जबकि सुश्रुत ने पिपल्यादि गण के अंतर्गत रखा है और भाव प्रकाश ने इसको हरितिकादि वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। उत्पत्ति स्थान के विषय में बात करें तो बंगाल, बिहार, आसाम, तमिलनाडु, ये मेनली इसका उत्पत्ति स्थान है। बात करें स्वरूप के विषय में तो इसकी लता होती है, ठीक है। आपको दिखाई दिया होगा पिक्चर में, लता होती है जो आरोहित लता होती है, ठीक है। बात करें प्रकार के विषय में तो इसके प्रकार बताए गए हैं। पिपली हो गया, गज पिपली हो गया, सिहली पिपली हो गया, ठीक है। ये इसके प्रकार हैं। पिपली के मूल को क्या बोलते हैं? चट सीरा कहते हैं, ठीक है। तो चटक सीरा किसको बोला जाता है? पिपली के मूल को कहा जाता है। केमिकल के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका तो पिपरीन, ठीक है, पेपेरिन और पेपेरेडिन, ये मिली इसके केमिकल होते हैं, ठीक है। बाकी बीटा साइट्रिस्टोल, टैनिन, ये सब में डालना ही है। रस के विषय में बात करें तो कटु रस होते हैं। गुण जो है वो तीक्ष्ण, स्निग्ध व लघु होते हैं। विपाक मधुर होते हैं तथा वीर्य जो है ये उष्ण होते हैं। ये हमने किसका रसपंचक देखा? तो ये जो है हमने शुष्क पिपली का, जो ड्राई पिपली है उसका रसपंचक देखा कि क्या होता है। रस कटु होगा, गुण तीक्ष्ण स्निग्ध लघु होगा, विपाक मधुर होगा और आपका वीर्य जो है वो उष्ण होगा। बात करते हैं आर्द्र पिपली, वेट जो पिपली है उसका क्या क्वालिटी है? तो रस जो है वो मधुर होते हैं, ठीक है। विपाक मधुर होते हैं, गुण गुरु स्निग्ध होते हैं, वीर्य शीत होते हैं। इसके अलावा तिक्त कटु कृमि रोग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तिक्त कटु रस होने की वजह से इसका कहाँ पे यूज किया जाता है? इसका अपन कृमि रोग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, हाँ, तीक्ष्ण गुण होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो अपन कहाँ पे करते हैं? कृमि रोग में करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोष कर्म के विषय में। तो दोष कर्म में कफ वात सामक होता है। तो कफ और वात सामक कैसे है? तो स्निग्ध गुण मधुर विपाक होने के कारण वात सामक है। इसके अलावा कटु रस लघु तीक्ष्ण गुण होने के कारण कफ सामक होते हैं। आर्द्र अवस्था में मधुर रस शीत वीर्य होने के कारण पित्त शामक होते हैं। तो आर्द्र अवस्था में मधुर रस व शीत वीर्य होने के कारण ये पित्त का शमन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कर्म के विषय में बात करें तो कर्म में बताया गया है कि कासर होते हैं, ठीक है। ज्वरहर होते हैं, तो कफिंग में भी यूज करते हैं। ज्वरहर होते हैं, कुष्ठग्न होते हैं, अर्शोग्न होते हैं, प्रमेह हो गया, ठीक है, तथा रसायन, ये सभी कर्म के लिए प्रयोग करते हैं।
फिर बात करते हैं पिपली मूल के विषय में। तो पिपली मूल जो है उसका प्रयोग दीपन पाचन दोनों में किया जाता है। तो दीपन पाचन दोनों में पिपली मूल का प्रयोग किया जाता है। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो संस्थानिक कर्म में बताया गया है कि बाह्य कर्म एक्सटर्नली कैसे करेंगे, तो पिपली चूर्ण का शिरोविरेचन कर्म में प्रयोग करते हैं। तो पिपली चूर्ण जो है शिरोविरेचन कर्म हेतु प्रयोग किया जाता है। इंटरनली यानी कि अभ्यंतर कैसे प्रयोग करते हैं, तो नाड़ी संस्थान में मेध्य व वाथर बताया गया। तो नाड़ी संस्थान में मेध्य व वाथर होते हैं। पाचन संस्थान में मेनली इसको दीपन पाचन तृप्तिघ्न बताया गया है। तो पाचन संस्थान में दीपन पाचन व तृप्तिघ्न बताया गया है। साथ ही साथ वात का अनुलोमन करने का काम करते हैं। शूल प्रशमन होते हैं, तो शूल का जो है प्रशमन करते हैं। यकृत को उत्तेजित करने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि लीवर फंक्शन को ठीक करेगा। प्लीहा वृद्धि करते हैं, ठीक है, स्प्लीन का ग्रोथ करेगा। कृमिघ्न होते हैं। तो ये सभी इसकी क्वालिटीज बताई गई है डाइजेस्टिव सिस्टम में। रक्तवह संस्थान के विषय में बात करें तो रक्तवह संस्थान में रक्त शोधक होते हैं। साथ ही साथ श्वसन संस्थान में आपका बताया गया है कि कास यानी कफिंग श्वास हर, ठीक है, तथा हिक्का निग्रहण होते हैं। मूत्रवह संस्थान में मूत्रल बताए गए हैं। वह प्रजनन संस्थान में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पिपली मूल का जो है गर्भाशय संकोचन तथा फल वृक्ष्य कर होते हैं। तो पिपली मूल का जो है गर्भाशय का संकोच करने का काम करते हैं और इसका जो फल होता है वो वृक्ष्य होता है। ताप कर्म में इसे ज्वरघ्न बताया गया है। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो बाह्य प्रयोग एक्सटर्नली कैसे प्रयोग करेंगे, तो शोथ में लेप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो स्वेलिंग है शोथ उसमें लेप के रूप में प्रयोग करते हैं। शिरोविरेचन कर्म हेतु इसका चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो शिरोविरेचन कर्म हेतु इसका चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर यानी कि इंटरनली कैसे प्रयोग करते हैं, तो नाड़ी वह जो संस्थान है उसमें मस्तिष्क दौर्बल्यता तथा वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अरुचि अग्निमांद्य अजीर्ण उदर शूल अर्श, ठीक है, इसके अलावा आपका यकृत विकार व कृमि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। रक्त व संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में बात करें तो हृदय रोग हो गया, पांडु हो गया, रक्तज विकार हो गया, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन संस्थान के विषय में बात करें यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में बात करें तो कास यानी कफिंग श्वास हो गया, ठीक है, हिक्का हो गया, राज्यक्षमा हो गया, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्र व संस्थान के विषय में बात करें तो मूत्र व संस्थान में मूत्रगिच्छ हो गया, ठीक है, व मूत्राघात हो गया, इनमें इसका प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान में बताया गया है कि पिपली का जो मूल है उसका प्रयोग कष्टार्थों में तथा कष्ट प्रसव में किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो फल है उसका प्रयोग वृक्ष्य कर्म हेतु करते हैं। तापक्रम के विषय में बात करें तो जीर्ण ज्वर में पिपली के चूर्ण का जो प्रयोग है वो गुड़ के साथ में तथा विषम ज्वर में किया जाता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। मात्रा के विषय में बात करें तो जो मात्रा है वो 500 mg से 1 ग्राम के बीच बताए गए हैं। योग के विषय में बात करें तो पिपली घृत, पिपली क्वाथ, पिपली खंड, पिपल्यासव, पिपल्याग्यवर्ती, ये सभी इसके योग हैं। तो पिपली जो घृत है उसका प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं, तो क्षयज कास ज्वर व प्लीहा रोग में करते हैं। पिपली क्वाथ का जो प्रयोग है वो अपन फीवर यानी कि ज्वर में करेंगे। पिपली खंड का जो प्रयोग है वो अम्ल पित्त व उदर शूल में किया जाता है। पिपल्यासव का जो है प्रयोग गुल्म में करते हैं। पिपल्याग्यवर्ती का जो प्रयोग है नेत्र रोग में किया जाता है। बात करते हैं आमिक प्रयोग के विषय में। तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि उदर शूल में पिपली व श्रृंगवेर का चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पिपली व श्रृंगवेर का चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं कहाँ पे, उदर शूल में। इसके अलावा आपका पिपली क्वाथ का जो प्रयोग है वो ज्वर में किया जाता है। पिपली खंड का अम्ल पित्त उदर में, पिपल्याग्य आसव का गुल्म में व पिपल्याग्यवर्ती का नेत्र रोग में, ठीक है। तो ये चीज वही रिपीट हो गया। आमिक प्रयोग के विषय में बात करते हैं तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि उदर शूल में पिपली व श्रृंगवेर यानी कि अदरक, अदरक को बोला जाता है श्रृंगवेर, इनका चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। मतलब अब्डोमेन में पेन हो रहा है तो पिपली व श्रृंगवेर इन दोनों का जो चूर्ण है उसका प्रयोग करेंगे। सर्दी में यानी कि वोमिटिंग में पिपली का प्रयोग घृत व मधु तथा शर्करा के साथ में करते हैं। कास में यानी कि कफिंग में पिपली का जो चूर्ण है उसका प्रयोग कंटकारी के चूर्ण तथा मधु के साथ में करेंगे। व ज्वर में फीवर में जो पिपली का जो क्वाथ है उसका प्रयोग करेंगे। व कृमि रोग में जो है पिपली के मूल के क्वाथ का प्रयोग अजामूत्र के साथ में किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो है ये जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। जो आपका 13th नंबर का जो आपका ड्रग है वो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।